दिल्ली में नए मुख्यमंत्री की शपथ की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री के नाम पर पिछले एक हफ्ते से मंथन चल रहा था। माना जा रहा है कि जेपी नड्डा ने धाकड़ विधायकों की लिस्ट तैयार कर ली है, जिसमें 10 से 15 एमएलए को शॉर्टलिस्ट किया गया है। मुख्यमंत्री कौन होगा, उसकी तस्वीर 3 से 4 दिनों में साफ हो जाएगी। क्योंकि दिल्ली की गद्दी पर बीजेपी धाकड़ मुख्यमंत्री को बिठाने के मूड में है, इसके लिए जेपी नड्डा पिछले कई दिनों से एक कर विधायकों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में 17 या 18 फरवरी को विधायक दल की मीटिंग होगी। विधायक दल की मीटिंग में ही सीएम फेस पर मुहर लगेगी और 19 या 20 फरवरी को दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। शपथ ग्रहण की तारीख करीब तय है, जिसे भव्य बनाने के लिए अभी से तैयारी शुरू हो चुकी है। साथ ही अभी से पहली कैबिनेट बैठक के एजेंडे भी तय कर लिए गए हैं। देखेंगे दिल्ली तो राजधानी है, प्रधानमंत्री जी आत्मा और वो पूरी शक्ति झोंक देंगे। आपको रिजल्ट पहली कैबिनेट की बैठक के बाद दिखाई देगा। माना जा रहा है कि पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और अन्य बीजेपी के शीर्ष नेताओं की बैठक होगी। इसी बैठक के दौरान इस बात का फैसला भी किया जाएगा कि पार्टी किसको दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए चुनेगी। साथ ही 48 में से कुछ विधायकों के नाम छांटे गए हैं। अब इन शॉर्टलिस्ट किए गए विधायकों के नामों से मुख्यमंत्री, मंत्री और स्पीकर का नाम तय किया जाएगा। दिल्ली में सियासी घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है और उस नाम को बदलने की भी बयार चल रही है, जिसे आम आदमी पार्टी की सरकार में रखा गया था, जिसमें सबसे पहला नाम मोहल्ला क्लिनिक का था और ये प्रयोग एक बहुत सफल प्रयोग साबित हुआ था। दावा किया जा रहा है कि शपथ ग्रहण के तुरंत बाद दिल्ली के तमाम मोहल्ला क्लिनिक्स के नाम बदल दिए जाएंगे और मौजूदा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त किया जाएगा, जिसके खिलाफ दिल्ली की जनता के बीच नाराजगी थी। क्योंकि दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बदलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। दिल्ली में जहां जहां भी अरविंद केजरीवाल की तस्वीर के साथ मोहल्ला क्लिनिक लगाए गए थे, अब उसका नाम भी गुम जाएगा और चेहरा तो पहले से ही बदल चुका है। मैडम, इसका नाम मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल के अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखा जा रहा है। अरे भाई, तो मंदिर के मस्जिद के कुछ कोई कह रहा है हम यहाँ पर, मगर जो नाम है वो तो नाम रहेगा ना। दरअसल आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम एक ऐसी योजना है जो पूरे देश में लागू है, सिवाय दिल्ली और पश्चिम बंगाल के। ऐसे में बीजेपी सरकार बनने के बाद दिल्ली में 51 लाख लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड दिए जाएंगे। देखिए, हम तो बीजेपी वालों से कहेंगे, नाम बदलने के बजाय कुछ काम करें। दिल्ली वालों ने उनको जनादेश दिया है। खबरें तो उनके अंदर से यही आ रही हैं, जो मैंने आपको बताया कि उनका काम करने का इरादा नहीं है और लूटने का इरादा है। लेकिन इस मोहल्ला क्लिनिक के नाम बदलने पर कार्यवाहक सीएम जरूर मुखर हो चुकी हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सत्ता से बेदखल हो चुकी है, लेकिन बीजेपी अभी भी पिछली सरकार पर भ्रष्टाचार का टैग लगाना नहीं भूली है और इस बार अरविंद केजरीवाल पर सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट चोरी करने का आरोप लगा रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया है कि जो सोशल मीडिया अकाउंट सरकारी संपत्ति है, उस सीएमओ दिल्ली के एक्स अकाउंट को केजरीवाल एट वर्क का नाम दिया गया है, जो डिजिटल लूट का मामला है। और अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को पत्र लिखा। साथ ही आईटी विभाग से रिपोर्ट तलब करने की मांग भी की। वीरेंद्र सचदेवा ने लिखा है, सीएमओ दिल्ली एक्स अकाउंट सरकारी संपत्ति है। लाखों लोग मुख्यमंत्री का एक्स पोस्ट मानकर जुड़े। अचानक अरविंद केजरीवाल ने डिजिटल लूट की। केजरीवाल ने लोगों की निजी जानकारी भी लूट ली। केजरीवाल पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आरोप लगाने के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने सबूत भी पेश किए। उन्होंने दोनों अकाउंट की तस्वीरें भी साझा की। ये अजीब सा घोटाला है, ये डिजिटल लूट का घोटाला है। ये सीएमओ दिल्ली का अकाउंट हुआ करता था, सरकारी पैसे से बना हुआ अकाउंट जो दिल्ली सरकार की संपत्ति है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस का अकाउंट। ये दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा है जिस पे खर्च होता है। लेकिन आज उस अकाउंट को लूट कर अरविंद केजरीवाल लिख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल एट वर्क। हालांकि आम आदमी पार्टी इन आरोपों से इतर दिल्ली में विकास पर फोकस करने की बात कह रही है, लेकिन आरोप गंभीर हैं, तो जांच की सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है। दिल्ली में भले ही बीजेपी की सरकार का गठन नहीं हुआ हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अभी से बुलडोजर की धमक सुनाई देने लगी है। पटपड़गंज से विधायक रविंद्र नेगी अब्दुल नाम के शख्स को बुलडोजर एक्शन की धमकी देते हुए या ये कहिए कि चेतावनी देते हुए सुनाई दी है। और अतिक्रमण के खिलाफ पटपड़गंज के इलाकों में रविंद्र नेगी अभियान भी शुरू कर चुके हैं। इस दौरान जब उनकी नजर अवैध अतिक्रमण पर पड़ी तो वो गुस्से में आ गए और बुलडोजर एक्शन की चेतावनी देने लगे।
क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या तुम्हारा? मेरा अब्दुल रहीम है। अब्दुल भाई, यहाँ जेसीबी लगा दूंगा, सारा ये सब उड़ जाएगा 1 सेकंड में। आप ये सरकारी जमीन में बैठे हो, आप डीटीए की, भारत सरकार की जमीन है, किसी की हिम्मत नहीं है कि यहाँ कब्जा कर ले। तो आपको मैं समझा रहा हूँ पहले प्यार से, भाई के नाते, ये 2-3 दिन के अंदर समेट लो अपना, नहीं तो जेसीबी बुलाऊंगा, एकदम सब कर दूंगा तामझाम पूरा एकदम। अब्दुल को बुलडोजर एक्शन की चेतावनी देने वाले इस वीडियो को खुद रविंद्र नेगी ने सोशल मीडिया हैंडल पर जारी किया है और डंके की चोट पर कहते नजर आए, चाहे अतिक्रमणकारी किसी भी धर्म का हो, एक्शन जरूर होगा। तो कोई भी धर्म के लोग, हमें कोई मतलब नहीं है, पर हमें जो अतिक्रमण, जो इंक्रोचमेंट करेगा, वो चाहे कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी धर्म को, सिख हो, कोई भी हो, तो उसको बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। सरकार गठन से पहले जिस तरह दिल्ली में बुलडोजर एक्शन की चेतावनी दी जा रही है, उस पर स्थानीय लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया भी आई। तो ये 20 साल से सरकार तो बहुत आई है, बहुत गई है, उन्होंने तो कभी ऐसा कहा नहीं, तो इन्हीं को क्या आपत्ति है? साफ सुथरा रख देंगे और क्या, थोड़ा सा कम कर देंगे, हल्का कर देंगे इसको, लेकिन अब वही है बेरोजगारी, बस पहले की क्या फायदा, कहीं जाएंगे किराया देंगे। चाहे लोकसभा चुनाव हो और या फिर विधानसभा, चुनावी फाइट में कांग्रेस की हालत बेहद इस समय खराब नजर आ रही है। अभी तो कांग्रेस के पूर्व विधायक भी इस हालात पर आंसू छलका रहे हैं और कह रहे हैं कि कैसे कांग्रेस ही कांग्रेस को चुनाव में हरवा रही है। फूट फूट कर रोने वाले कांग्रेस नेता तरवर सिंह लोधी अपना दुखड़ा सुना रहे हैं। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के सामने पार्टी की पोल खोल रहे हैं और बता रहे हैं कैसे चुनाव में उनकी हार अपनों की वजह से ही हुई। भाई साहब, कांग्रेस को कांग्रेस ने हराया है, नहीं लोगों ने मुझे काटा भाई साहब, बिल्कुल सही बात, नहीं लोगों ने, हमारे भाई साहब कांग्रेस को कांग्रेस वालों ने हराया है, दरअसल ये तस्वीर मध्य प्रदेश के सागर की है, जहां नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे, लेकिन हार का गम पूर्व विधायक छुपा नहीं सके और व्यथा बताने के साथ ही फूट फूट कर रोने लगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस 2023 में ही सत्ता से बेदखल हो गई, लेकिन पार्टी के अंदर नाराजगी अब तक खत्म नहीं हुई। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पार्टी को एकजुट करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के अंदर खाने अपनों के बीच ही बगावत की तस्वीर सामने आ रही है, जो कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व पर भी प्रश्न चिन्ह है। खैर, राहुल गांधी भारत जोड़ो अभियान से लेकर पदयात्रा कर चुके हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी में एकजुटता के कसीदे पढ़ रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो यही है, कांग्रेस ही कांग्रेस को हरा रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव काफी आक्रामक मोड में नजर आ रहे हैं। सीएम नीतीश से तनातनी के बीच पटना की सड़कों पर अब पोस्टर्स लगा है, जिसमें तेजस्वी यादव घोड़े पर सवार दिख रहे हैं और नीतीश कुमार को कछुए पर बिठाया हुआ है। ये पोस्टर उस समय लगाया गया है जब दिल्ली चुनाव में विपक्ष की करारी हार के बाद लालू यादव ने कहा था बिहार में इसका असर पड़ने वाला नहीं है। ऐसे में पटना की सड़कों पर अब पोस्टर लगाए जा रहे हैं, जिसमें आरजेडी और जेडीयू में तुलनात्मक फर्क बताया जा रहा है। पटना में राबड़ी आवास के बाहर लगे इस पोस्टर के जरिए नीतीश कुमार को टारगेट पर लिया गया है और सीएम की कुर्सी बंधे हुए दिखाया गया है। साथ ही लिखा गया है 17 महीने वाली तेज तर्रार तेजस्वी की सरकार आ रही है। बिहार में पोस्टर वार शुरू हो गया है। देखिए, राबड़ी आवास के ठीक सामने जहां लालू यादव रहते हैं, तेजस्वी यादव रहते हैं, उसके ठीक सामने एक पोस्टर जो है वो लगाया गया है। दरअसल बिहार की सियासत में बीजेपी के बाद आरजेडी ही सबसे बड़ी पार्टी है और आगामी विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव अपने दम पर सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में जिस तरह पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है, उससे ये तो तय है कि आरजेडी नीतीश सरकार के एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाना चाहती है, लेकिन बीजेपी के रहते ये इतना भी आसान नहीं है।